चलिए देखिए, आज हम लोग ऐसे क्वेश्चन को देखेंगे ना जो आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, सिर्फ मेंसुरेशन से। देखिए, और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ ज्ञात करे जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर है। देखो कितना इजी क्वेश्चन पूछा है, जिसको फॉर्मूला पता रहेगा तो क्या करेगा, फटाक से बनाएगा इस सवाल को। क्या दिया हुआ है, अर्धगोले का पूछ रहा है वक्र पृष्ठ, और दिया है उसका व्यास, जो गणवा गाता है वो का व्यास, और व्यास जो होता है त्रिज्या में क्या होता है, व्यास कितना दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा 14/2 यानी 7 सेंटीमीटर। आपसे क्या पूछा, अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बताइए। अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr²। जिसको याद नहीं है ना, पूछो क्या पे ये उंगली है, ये ऐसे कर लो, नाक में उंगली करके ऐसे कर लो, ठीक है, साफ तो कम से कम रहेगा ना। 2 गुने पाई का मान कितना होगा 22/7, और आर का मान कितना गुने 7, एगो 7 से एगो 7 ख से खत्म, 7 दूनी 14 दूनी 28, 14 दूनी 28 2 30 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर क्या हो जाएगा स्क्वायर। क्या सवाल मुश्किल था, कितना मुश्किल था, बहुत मुश्किल था। सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कहा, एक शंकु के आधार की त्रिज्या, शंकु के आधार का कौन आकृति का, वृत्त की आकृति का, शंकु के आधार कौन सी आकृति का, वृत्त के आकृति का, ऊंचाई कितना है 12 सेंटीमीटर, तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया क्या क्या है, नहीं होगा। देखिए, एक शंकु के आधार की त्रिज्या कितना है, तो 5 सेंटीमीटर है, और उसका ऊंचाई कितना है 12 सेंटीमीटर है, इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। अच्छा बताओ कि ये शंकु है, ठीक है, और आधार की त्रिज्या कितना है 5 है, 5 सेंटीमीटर है, और इसका ऊंचाई कितना है 12 सेंटीमीटर। अच्छा, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, आपसे पूछा क्या वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, πr/l चाहिए। आर तो दिया हुआ है, एल नहीं दिया हुआ है, तो ऊंचाई दिया गया कि कोई करेगा ना, फिलहाल एल के जगह पर एच रख के बना देते हैं, तो ले बेटा गलती। अब क्या करेंगे कि यहाँ तिर्यक ऊंचाई एल निकालेंगे, तो एल बराबर याद है फॉर्मूला पढ़ाए थे, h² + r²। तो h का मान कितना है 12 के स्क्वायर, प्लस 5 के स्क्वायर, तो 12 के स्क्वायर कितना होता है प्लस 25, कितना हो जाएगा 169 हो जाएगा। कितना का स्क्वायर, यानी एल का मान 13 सेंटीमीटर आ गया। तो आपसे पूछा क्या, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल πr/l, पाई के मान 22/7, और आर का मान 5, एल का मान 13, 13 5 65 दूनी 130 के 0 हासिल 13, और 65 दूनी 130 और 13 143 बटे कितना 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या आ गया, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आ गया। कोई दिक्कत है, चल आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, आप दशमलव में भी ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत उतना नहीं है। अब बताइए ना 3 नंबर क्वेश्चन कितना भारी क्वेश्चन है।
उस गोले का वक्र पृष्ठ निकाले जिसका व्यास कितना है। किसका वक्र पृष्ठ निकालना है, गोला का। गोला कैसा होता है, गेंद की तरह। किसके तरह, गेंद की तरह। और क्या दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है। व्यास यानी डी दिया है, डी का मान कितना 14 सेंटीमीटर। त्रिज्या का मान कितना 14/2 करेंगे तो 7 सेंटीमीटर। आपसे क्या निकालना है, गोले के वक्र पृष्ठफल। अच्छा, गोला के वक्र पृष्ठ भी होता है क्या, कुल पृष्ठ भी होता है क्या, गोला के गो होता है पृष्ठफल। तो वक्र पृष्ठ कर दिए तो बच्चा आपका वक्र पृष्ठ तो फॉर्मूले पता नहीं है, गोला के तो अर्धगोला के ना होता है, तो क्वेश्चन में गलती नहीं। अगर वक्र पृष्ठ कहा तो हम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, गोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, फॉर्मूला वही रहेगा 4πr²। 4 पाई के मान, आर का मान 7 × 7, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या मुश्किल सब सवाल है, देखो कितना इजी। अच्छा, सब 7 चौक 28 दूनी हो जाएगा 56, और 28 दूनी 56 और 5 61, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ठीक, बहुत बढ़िया। ऐसे ही आप लोग देखते रहिए। क्वेश्चन नंबर 4 निकालते हैं इसका आचार। देखिए, एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई कितना है 8.4 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितना है 8 आधार की त्रिज्या 2.1 सेंटीमीटर है। तो उस गोले की त्रिज्या ज्ञात करें जिसका आयतन इसको तो कोई नहीं रोक सकता है कि नहीं। इतना खतरनाक प्राकृतिक मतलब नियम है कि इसको कोई रोक ही नहीं सकता है, चाह के भी नहीं। हाँ, जुटा कर लेगा तो रुक जाएगा, तो दूसरी बात है। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, दिया क्या क्या है, शंकु की लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई और गोले की त्रिज्या का ज्ञात करने के लिए। तो शंकु की ऊंचाई कितना है 8.4 सेंटीमीटर ऊंचाई, और आधार की त्रिज्या कितना है, 2.1 सेंटीमीटर। ठीक है, 2.1 सेंटीमीटर है। अब कह रहा है कि उस गोले की त्रिज्या ज्ञात करें जिसका आयतन शंकु के आयतन के बराबर है। दोनों के आयतन क्या है, बराबर है। तो दोनों के आयतन बराबर है, ये तो आपका शंकु का त्रिज्या है, शंकु की त्रिज्या। अब इसमें तो एल की जरूरत हमको है नहीं, यहाँ डायरेक्ट क्या करेंगे, तो कहेंगे कि गोले की त्रिज्या, गोले की आयतन, गोला का आयतन बराबर क्या, शंकु का आयतन। तो गोला का आयतन क्या हो जाएगा 4/3πr³। इसको बड़का आर मान लेते हैं, और 1/3π इंटू छोटका r²। चीरी से चीरी फ्री हो गया, भाई से भाई कट गया, लेकिन आर तो अलग अलग है। अब यहाँ 4r² बच गया, तो 4, हाँ आर क्यों है, 4 को उधर भेजेंगे, इधर गुणे में उधर जाएगा तो भाग में, यानी r² का आर का मान कितना है 2.1 गुने 2.1। अब बटा h कितना है तो 8.4, और बटा में क्या आएगा 4 आएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग काट सकते हैं, 4 से कई बार में काटेंगे, 4 दुनिया का 4 एकम 4। अच्छा बबुआ रे, आर क्यू बराबर 2.1 गुने 2.1 गुने 2.1 कई बार है, 2.1 का क्यों नहीं लिख सकते हैं, तो आर का मान क्या आ गया 2.1 सेंटीमीटर। बोले किसी को कोई हर्जा खर्चा है नहीं ना है, आप लोग ऐसे बनाएंगे तुरंत शॉर्ट में बनाएगा। देखिए उसमें कितना बड़ा बनाया हुआ दिख रहा है, उतना लफड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है आपको। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्या किसी को कोई आपत्ति है क्या, उसी को आपत्ति होगा जिसको फॉर्मूला से भेंट नहीं है। ठीक है, उसको तो होगा ही नहीं जिसको फॉर्मूला से परिचित है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, उस गोले का क्या निकालना है, पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है जिसका व्यास दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। अच्छा, व्यास दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर,
तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल, गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल, अभी तो ऐसा सवाल बताया ना, तो पहले बताएंगे 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कह रहे कि दो घन जिनमें से प्रत्येक का आयतन कितना है 64 सेंटीमीटर की। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़िया है, सब तो बढ़िया है क्वेश्चन, जो ना आ रहा है जो बढ़िया है, जो नहीं आ रहा है वो खराब है आपके लिए, मेरे लिए तो सब बढ़िया है। दो घन हो जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर की है कि संलग्न फलकों को जोड़कर एक घनाभ बनाया गया। संलग्न मतलब क्या, साथ में जोड़कर एक घनाभ बनाया गया। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। सबसे पहला नंबर है बबुआ कि घन का आयतन दिया हुआ है, तो सबसे पहले उससे हम क्या निकालेंगे, भुजा निकालेंगे। फोटो तो सिर्फ दिखाने के लिए बनाया जाता है, जरूरी नहीं है फोटो, ठीक है, लेकिन हम समझा रहे तो देखो समझा दे रहे हैं। एक क्या है घन, ये घन है, वर्ग है ना, अब बनेगा घन, ये आपका क्या है घन, और इकाई को घन है, और इसी के साथ हम एक और घन बनाएंगे, एक और घन बनाइए इसी के साथ है। इसी के साथ हम क्या करेंगे, एक और घन बनाएंगे, ठीक है। इसको भी आगे तक बढ़ा दीजिए, दोनों को बढ़ाकर फिर से मिला दीजिए, कौन घन हो गया दो। देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है, घन का आयतन, घन का आयतन कितना है, घन का आयतन कितना है 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा के क्यूब, और 64 के कर है 4 के क्यूब है, क्यूब से क्यूब खत्म, तो भुजा कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। अच्छा बताइए E4 और E4 तो दोनों मिलाकर कितना हो गया 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, दोनों मिलाकर क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत है। तो यहां से हम आपको कहेंगे कि यहां से क्या निकालना है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो लंबाई कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, चौड़ाई तो 4 सेंटीमीटर रहेगा, और ऊंचाई भी 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 और ऊंचाई भी 4 ही रहने वाला है। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 इंटू एल बी प्लस एच एल। तो 2 इंटू लंबाई कितना 8, चौड़ाई कितना 4, चौड़ाई 4 गुने 4 और प्लस 4 गुने 8 है ना। तो 2 इंटू 8 चौके हो जाएगा 32, 4 चौके हो जाएगा 16 और 8 चौके 32। बताइए 2 गुने 32 32 64, 64 में 16 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 80, और गुना करेंगे तो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या मुश्किल क्वेश्चन था, नहीं, थोड़ा सा समझ जाना है कि कह क्या रहा है, भारी था, बन जाएगा खुद से। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहा, एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब है। कितना है 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब, और ऊंचाई कितना है तो 12 सेंटीमीटर है। तो तिर्यक ऊंचाई निकाले। इतना बहुआ वाला सवाल पूछता है, देख रहे बिहार बोर्ड हम रहते ना सेट करने वाला, तो तनका लेवल के क्वेश्चन देते। इससे क्या होता कि पता चलता कि बच्चा वही पास करेगा जो पढ़ने वाला है। तो नाम कमा लगे एकदम इजी क्वेश्चन दे देगा, दोगुना क्वेश्चन दे देगा कि बिहार के नाम होगा, पढ़ेगा आइए ना तो बिहार के नाम कहाँ से लेते, शिक्षा के तो चौपट करके रख दिया है एकदम। एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन कितना है, लंबवृत्तीय शंकु का आयतन कितना है 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। आपसे पूछा क्या, ऊंचाई दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, 100 होगा ना, ऊंचाई दिया हुआ है h बराबर दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। तो आपसे तिर्यक ऊंचाई पूछा, कुछ नहीं, शंकु का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर, h बराबर कितना 100 पाई के बराबर होगा, आयतन आयतन के बराबर होगा। तो पाई से पाई
अच्छा शंकु है ना, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, और ऊंचाई कितना दिया हुआ है 12, 1/3 आर स्क्वायर गुना एच का मान कितना 12 बराबर कितना 100 होगा ना। तो 3 चौके 12 और 4 से कट जाएगा क्या बार में 25, तो आर बराबर √25, यानी आर का मान कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो जरा बताइए एच 12 है आर 5 है, तो तिर्यक ऊंचाई एल का मान √h² प्लस आर स्क्वायर, तो 12 के स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर 144 प्लस 25 169 बराबर कितना 13 सेंटीमीटर। तिर्यक ऊंचाई कितना आ गया 13। कितना इजी क्वेश्चन पूछ लेता बताइए। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 8। क्वेश्चन क्या कहा, देखिए क्वेश्चन कहा कि उस गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल निकाले जिसका व्यास क्या बारी क्वेश्चन आ देगा बताइए, देखो समझ ले तो सबको ना। देखो उसके बाद क्वेश्चन है कि मॉडल 9 नंबर क्वेश्चन की मॉडल बनाने वाली मिट्टी से ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और आधार 3 सेंटीमीटर त्रिज्या 3 सेंटीमीटर वाला एक शंकु बनाया गया है। मतलब मॉडल बनाने वाली मिट्टी से, एक मिट्टी है, मिट्टी से क्या किया गया है कि 24 सेंटीमीटर ऊंचा और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला क्या बनाया गया है शंकु बनाया गया, वो एक मॉडल है। और उसके बाद कह रहा है एक बच्चे ने इसे गोले के आकार में बदल दिया, ले लोटा। अब बच्चा तो खुरपाती होवे करता है, अब नहीं होता है कि कुम्हार लोग मूर्ति बनाता है और एगो बच्चा लेके गए आपका लिप पोत के गोल बना दिया, क्या करेगा फिर से छुआ कर दिया, अच्छा बताइए मटिया घट गया का उतना ही रहेगा ना, तो उसी को आयतन कहते हैं। तो दोनों का आयतन क्या होगा बराबर होगा। तो 9 नंबर क्वेश्चन में दिया क्या कि यहाँ बनाना के शंकु, यानी शंकु की ऊंचाई कितना है 24 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितना है 3 सेंटीमीटर। अब बताइए ना कि इसको क्या कर दिया गया, इसको गोला में बदल दिया गया, तो दोनों का आयतन क्या होगा बराबर, गोला का आयतन अब बराबर शंकु का आयतन। तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए कि गोले की त्रिज्या क्या हुआ, तो गोला का आयतन क्या हुआ 4/3 पाई 8, इसका वर्गाकार मान लेते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर। जब भी एक आकृति से दूसरे आकृति में चेंज किया जाएगा तो क्या निकालेंगे दोनों के आयतन बराबर, लेकिन संख्या पूछेगा तो दोनों के आयतन से क्या करेंगे भाग करेंगे, बड़का के आयतन ऊपर छोटा के आयतन नीचे, पाई से पाई गया और 3 से 3 गया, 4 उधर जाएगा तो आर क्यू बराबर क्या बचेगा, आर का मान कितना है 3 गुने 3 गुना 24, अब बटे कितना 4, 4 छक 24 होगा ना। तो आर बराबर सबसे पहला देखिए यहां पर अगर यहां हम लोग क्यूब रूट करते हैं, क्यूब रूट करते हैं तो यहां से क्या होगा 3 गुना 6 को 3 गुना 2 तो लिख सकते हैं। तो आर बराबर क्या आ जाएगा 3 को 3 में से यहाँ क्यूब रूट होगा, क्यों क्योंकि यहाँ पावर 3 था उधर जाएगा, अगर 3 नहीं लिखेंगे तो गलती हो जाएगा, इसका मतलब क्या कि वो रूट हो गया, रूट का मतलब सिर्फ करनी 2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 को अंदर मिलेगा तो 1 बाहर निकला, लेकिन E2 का रह गया अंदर, तो 3√2 सेंटीमीटर क्या हो गया आपका त्रिज्या हो गया। आपसे यही ना पूछ रहा था कि गोले की त्रिज्या क्या होगा, तो 3√2 सेंटीमीटर। अब ये मत कह देना ना कि सर जी √2 के मान यहाँ हम 1.414 नहीं रख सकते हैं, तो कभी नहीं रख सकते, क्यों क्योंकि अंदर यहाँ पर करने इसका कितना है 3 है, क्यूब रूट है, तो इसीलिए यहाँ पर 3 है, तो इसीलिए हम 1.414 नहीं रख सकते हैं। आर यू अंडरस्टैंड, कितने इंग्लिश आता है, इससे ज्यादा नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन तो अब आ रहा है धीरे 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 धीरे। देखिए एक खिलौना आप लोग को दिखाई दे चाहे ना दे, हमको तो दिखाई दे रहा होगा। देखिए ना एक खिलौना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, बार बार पूछता नहीं, 1000 बार पूछता है क्वेश्चन।
एक खिलौना त्रिज्या 7 सेंटीमीटर वाला एक शंकु के आकार का है। कैसा है? एक खिलौना है जिसका त्रिज्या कितना है? 7 सेंटीमीटर वाला एक शंकु के आकार का है, जो कि उसी त्रिज्या वाले एक अर्ध गोले पर अध्यारोपित है। फोटो बनाएंगे तो समझ, अध्यारोपित है मतलब उस पर आरोपित है। इस खिलौने का संपूर्ण ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है। कितना है? 16 है। हाँ 16 सेंटीमीटर है। तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अच्छा बताइए, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बड़ा, एक खिलौना कैसा है? शंकु के आकार का है। कैसा है? शंकु के आकार का है। लेकिन इस शंकु के आकार का एक खिलौना है, ये कहाँ आरोपित है? तो इसी जितना इसका त्रिज्या है उसी त्रिज्या वाले एक अर्ध गोले पर अध्यारोपित है। मतलब ये कहाँ आरोपित है? तो ये वो अर्ध गोला पर रखा हुआ है इस प्रकार से। आया समझ में? अर्ध गोले पर अध्यारोपित है। अब कहा ना कि खिलौने का संपूर्ण ऊंचाई 16 है, तो पूरा ऊंचाई कितना है? 16 सेंटीमीटर। पूरा ऊंचाई कितना है? 16 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है? अब बताइए कि जब इसका पूरा ऊंचाई 16 है और त्रिज्या इसका कितना है? त्रिज्या कितना है? 7 सेंटीमीटर। तो जब त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो बताइए कि यहां से यहां तक कितना होगा? 7 होगा। तो ये भी तो 7 ही होगा। ये 7 सेंटीमीटर, तो ये भी 7 सेंटीमीटर। और पूरा कितना है? 16 है। पूरा कितना है? 16 है। तो पूरा 16 में से 7 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 9 बचेगा। ये कितना बचेगा? 9 बचेगा। यानी हम कह सकते हैं कि शंकु की जो ऊंचाई होगा, शंकु की जो ऊंचाई होगा h, वो पूरा 16 में से 7 घटाएंगे तो उसका ऊंचाई बचेगा 9 सेंटीमीटर। आया बात समझ में? ये जो शंकु की ऊंचाई है 9 सेंटीमीटर बचेगा। आपसे पूछ क्या रहा है? तो आपसे पूछ रहा है कि खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। अच्छा बबुआ बताओ कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में क्या करेंगे? तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, हमको तो इसके आधार से कोई मतलब ही नहीं, तो बीच में चला गया। उसका पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब क्या? खिलौना का पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब क्या? उसके चारों तरफ का क्षेत्रफल। मतलब ये शंकु का वक्र पृष्ठ और अर्धगोला के वक्र पृष्ठ दोनों को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। लेकिन यहाँ पर इसका एल हमको चाहिए, तो एल का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? एल का मान निकालने के लिए एच का स्क्वायर प्लस आर के स्क्वायर करना पड़ेगा। और एच का मान कितना है? 9 के स्क्वायर प्लस 7 के स्क्वायर। 9 के स्क्वायर 81 प्लस 7 के स्क्वायर 49। होगा कि नहीं होगा? अब जरा बताइए कि दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 130। अब 130 रूट से बाहर निकलेगा? रूट से तो बाहर नहीं निकलेगा। अब जरा बताओ कि 130 को अगर तोड़वो करेंगे तो रूट से बाहर निकलने वाला कोई है ये नहीं। तो ए आ गया आपका किसका मान? तो एल का मान आ गया। लेकिन हमको क्या चाहिए? दोनों का पृष्ठ क्षेत्रफल। तो हमको एल निकालना पड़ेगा, तो डेसिमल में इसका मान आएगा। तो डेसिमल में लगभग में इसका मान क्या आएगा? तो 11.4 सेंटीमीटर, क्योंकि 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121। 121 से कितना ज्यादा है? 9 ज्यादा है। तो 9 के का स्क्वायर होता है? 3 का। अभी नहीं कर देना कि 11.3 नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर लगभग में 11.4 आएगा। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं? खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? तो शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और प्लस अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। कोई दिक्कत? तो यहां से शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होगा? तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल और 2 पाई, दोनों में से कॉमन क्या आएगा? पाई आर। तो यहां क्या बचेगा? एल प्लस एगो 2 आर, एगो 2 बचेगा, आर भी तो बचेगा। तो यहां से पाई के मान क्या रखेंगे? 22/7 गुने त्रिज्या कितना है? 7 है। एल का मान कितना है? तो 11.4 प्लस 2 गुने
7 से 7 कट गया तो 22 गुना, दोनों को जोड़ेंगे 7 दूनी कितना आएगा 14, 11, 25.4 हो जाएगा ना। तो गुना करेंगे तो कितना बार में कटेगा, ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 25 दूनी 50, यानी 508 जोड़ेंगे 8 8 5 5, यानी कितना आ जाएगा 558.8 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या आएगा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आएगा। बोलिए कोई दिक्कत है, यहां से क्या निकल गया, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे निकाले समझ में आया। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पूछेगा तो चार दोनों का वक्र पृष्ठ जोड़ देंगे, कोई दिक्कत, बहुत आसान क्वेश्चन था। अब बताइए 11 नंबर क्वेश्चन फिर से पगला आ गया, दो घनों को प्रत्येक आयतन 64 सेंटीमीटर की है, वह संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपके ना बनाए क्वेश्चन। हाँ देखो, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है, कोई बर्तन है कैसा है, खोखले अर्धगोले के आकार का है, खोखला अर्धगोला मतलब खोखला अर्धगोला मतलब अंदर से खोखला अर्धगोला है, ठोस नहीं। अब उसके बाद क्या कहा कि जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है, जिसके ऊपर क्या है खोखला बेलन अध्यारोपित है, अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है, इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है, तो इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें, आंतरिक। क्वेश्चन नंबर 12, जरा बताइए कि ये आपका क्या है, एक अर्धगोला है, अर्धगोला पर क्या है, अर्धगोला पर एक बेलन आरोपित है, अर्धगोले पर क्या है तो एक बेलन आरोपित है। अब बताइए कि आपको कहा कि बर्तन के खोखले को अर्धगोलाकार है, त्रिज्या दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है, अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास कितना है 14 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। और ये जो है बर्तन, इसका टोटल ऊंचाई कितना है 13 सेंटीमीटर है, टोटल ऊंचाई कितना है। अच्छा तो तू बता दो कि यही ना त्रिज्या होगा, इसका भी तो त्रिज्या ही होगा, तो त्रिज्या कितना है 7 सेंटीमीटर, तो बेलन का ऊंचाई कितना हो जाएगा, बेलन का ऊंचाई 13 में से 7 जाएगा तो 6 सेंटीमीटर, तो हम लोग कह सकते हैं बेलन की ऊंचाई जो होगा टोटल 13 में से क्या घटाएंगे 7 यानी 6 सेंटीमीटर। आपसे कहा कि आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, अच्छा बताओ अंदर से पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो अंदर से तो ये इतना पूरा निकलेगा ना, यानी बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस अर्धगोला का वक्र पृष्ठ, तो आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल किसका, बर्तन का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल, तो कहेंगे कि हाँ बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और प्लस अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होगा, तो 2 पाई आर एच, लेकिन इसका वक्र पृष्ठ पाई आर एल, एल तो निकालना पड़ेगा, तो एल निकाल लीजिए, एल बराबर क्या है, ओहो अर्धगोला ना है, ओहो मिस्टेक, 2 पाई आर स्क्वायर होगा ना, 2 पाई आर स्क्वायर होगा, हम शंकु समझ के फॉर्मूला लगा लिए, तो यहां से दोनों में से कॉमन क्या 2 पाई आर, तो क्या बचेगा एच प्लस एगो आर, तो 2 गुने पाई के मान 22/7, आर के मान 7, और एच कितना है 14, आप प्लस कितना 7, एच है 6, ठीक ठीक, 7 से 7 कट गया, तो 22 दूनी कितना हो गया, और 14 6 20, एक मिनट, एच का मान कितना है, अच्छा बेलन का ऊंचाई एच आपका 6 है ना, और प्लस त्रिज्या कितना है 7, यानी कितना हो जाएगा 7 और 6 13,
तो 13 चौके 52 और 13 चौके 52 और 5 57 सेंटीमीटर क्या आएगा स्क्वायर। बताइए मुश्किल मुश्किल तो सवाल नहीं है, इजी इजी क्वेश्चन ही है, तो क्या ऐसे ऐसे सवाल नहीं बनेगा। अब बताइए कह रहे किसी घन का विकर्ण है 9√3 सेंटीमीटर, तो घन का कुल पृष्ठफल क्या होगा बताइए। घन का क्या दे दिया, विकर्ण दे दिया। क्वेश्चन नंबर 13, घन का विकर्ण बराबर कितना है 9√3 सेंटीमीटर। तो आपसे इसका कुल पृष्ठफल पूछा, तो बताओ घन का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, √3 गुने भुजा का स्क्वायर बराबर कितना 9√3, √3 से √3 खत्म, तो भुजा स्क्वायर का मान कितना आ गया 9, भुजा स्क्वायर का मान 9 आ गया, तो भुजा के मान कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो घन का क्या निकाला, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, फॉर्मूला 6 गुने भुजा स्क्वायर यानी 6 गुने 3 के स्क्वायर 9, 9 6 के 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। सब फॉर्मूला बेस, जो भी 2 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा घन का विकर्ण √3 गुने भुजा ही होता है, किताब में देखे तो एक बार कंफर्म हो जाए, जल्दी से कंफर्म हो जाए, किताब लाइए। एक मिनट रुक जाइए, 1 मिनट। √3 गुने भुजा ही है, तो उस दिन तो कोई बोला था कि √3 गुने भुजा स्क्वायर, तो √3 गुने भुजा ही होगा ना। तो भुजा के मान 9 आ गया, तो 9 का स्क्वायर 81 और 6 गुने 81 करेंगे कितना आएगा 6 8 6 48, यही ना होगा 886 सेंटीमीटर स्क्वायर। फॉर्मूला में भी ठीक कर लीजिएगा, घन का भुजा स्क्वायर लिखा गया था ना, उसको भी ठीक कर लीजिएगा, ठीक है। बोलिए क्या कोई दिक्कत है इतना सवाल में। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, आप लोग सब क्वेश्चन को क्या कर लीजिएगा बना लीजिएगा, और जो नहीं बनेगा आप बताइएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही।